नमः चंडिकायै। ब्रह्मा जी द्वारा भगवती गंगा की प्रार्थना तथा गंगा द्वारा पुनः तीनों लोकों में आने का आश्वासन देना, भगीरथ द्वारा भगवान विष्णु, भगवती गंगा और श्री महादेव की आराधना। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, देववंदित पितामह ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा को भगवान विष्णु के चरण कमलों में स्थित जानकर अपने कमंडलों को जल विहीन देखकर कुछ क्षण के लिए मन में विचार किया कि यह द्रवमय गंगा तीनों लोकों में अब दुर्लभ हो गई। मेरे कमंडलों में स्थित ये गंगा भगवान विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त करके अत्यंत पुण्यमयी और धन्य होकर वही स्थित हो गई। निश्चय ही ये स्वयं नदी होकर स्वर्गलोक, मृत्युलोक तथा पाताल लोक को पवित्र करती हुई सिद्ध जनों के सान्निध्य को प्राप्त करेगी। इसलिए मैं शीघ्र ही तप के द्वारा सुरेश्वरी देवी गंगा को पुनः भगवान विष्णु के चरण कमल से निश्चय ही द्रवित करूंगा। मुने, ऐसा विचार कर ब्रह्मा भी वैकुंठ लोक आए और भगवान विष्णु के चरण कमलों में स्थित गंगा जी की प्रार्थना करने लगे। उनके चिरकाल तक प्रार्थना करने पर त्रैलोक्य पावनी गंगा ने प्रत्यक्ष होकर इस प्रकार कहा। गंगा जी बोली, ब्रह्मन, मैं कुछ समय तक निश्चित रूप से भगवान विष्णु के श्री विग्रह में निवास करूंगी। उसके बाद भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलकर द्रवमयी होकर पुनः तीनों लोकों को पवित्र करूंगी। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अमित तेजस्वी राजा भगीरथ के द्वारा स्तुति करने पर भागीरथी के नाम से विख्यात होकर मैं पृथ्वी लोक में जाऊंगी तथा उनके संपूर्ण पूर्वजों का उद्धार कर सिद्ध जनों के सान्निध्य को प्राप्त करके उसके उपरांत त्रिलोकी की रक्षा के लिए पाताल लोक में प्रवेश करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, सुरोत्तमे, मैं भी अपनी ज्ञान दृष्टि से यह जानता हूँ कि आप राजा भगीरथ की कीर्ति को बढ़ाएंगी। शिव सुंदरी, मैं भी इसीलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलकर पुनः त्रिलोकी में विराजमान हो। श्री महादेव जी बोले, तब भगवती गंगा शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गई तथा लोक पितामह ब्रह्मा जी भी अपने ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए। मुनि श्रेष्ठ, अति तेजस्वी मुनिवर कपिल के शाप से भस्मीभूत अपने पितरों का उद्धार करने की इच्छा से गुरु वशिष्ठ के द्वारा आदिष्ट होकर सगर के वंशज जितेंद्र राजा भगीरथ ने विष्णु पद को प्राप्त द्रवमयी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए लोकनाथाधिपति भगवान विष्णु की चिरकाल पर्यंत आराधना की। तब परमात्मा भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अत्यंत पुण्यात्मा राजा भगीरथ के सामने प्रकट हो गए। गरुड़ पर विराजमान वनमाला से विभूषित पीतांबरधारी, हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए जगन्नाथ भगवान विष्णु को देखकर वह साष्टांग प्रणाम कर राजा भगीरथ ने इस प्रकार उनकी स्तुति की। भगीरथ बोले, तीनों लोकों को पवित्र करने वाले, जगत के द्वारा वंदित चरण वाले, विश्व के पालनहार, महापुरुषों में श्रेष्ठ विश्वेश नारायण अच्युत हरि मधु कैटव के शत्रु विष्णु, आप हम पर प्रसन्न हो। परमेश्वर, आपको नमस्कार है। विश्व के एकमात्र कारण, सनातन जगदाधार, श्रीवत्स के चिन्ह से सुशोभित विभो मधुसूदन, गोविंद, वामन, जनार्दन, विश्व मूर्ति विष्णु, आप हम पर प्रसन्न हो। परमेश्वर, आपको नमस्कार है। वासुदेव, आप अत्यंत पराक्रमी, विश्वरूप दैत्यों का नाश करने वाले, यम स्वरूप भय को दूर करने वाले हैं। कांतिमय पूर्ण स्वरूप वैकुंठ माधव, पृथ्वी को धारण करने वाले सुंदर रूप वाले विष्णु, आप हम पर प्रसन्न हो। परमेश्वर, आपको नमस्कार है। लक्ष्मीकांत, सुरश्रेष्ठ, विश्व के एकमात्र स्वामी, माया के एकमात्र आश्रय, करुणामय, केशव, ईश, घनानंद स्वरूप, कमल नयन, शुद्ध ज्ञान स्वरूप, वाणी के स्वामी तथा संपूर्ण विश्व के स्वामियों में निरंतर नमस्कार करता हूँ। अत्यंत तेज स्वरूप विश्वरूप विष्णु को नमस्कार है। शुद्ध ज्ञानात्मा सच्चिदानंद स्वरूप को नमस्कार है। आज मेरा जन्म और तप दोनों सफल हुआ, क्योंकि देवताओं के लिए भी दुर्लभ
आपको मैं अपने नेत्रों से देख रहा हूँ। श्री महादेव जी बोले, इन स्तुति वाक्यों से स्तवन किए जाने पर भगवान विष्णु ने शत्रुसूदन नृपश्रेष्ठ भगीरथ से कहा। भगवान बोले, राजन, आपका क्या अविष्ट है, उसे आप मांग लीजिए। आपकी भक्ति से प्रसन्न मैं उसे निश्चित ही प्रदान करूंगा। भगीरथ बोले, प्रभो, मेरे पूर्वज ब्रह्मशाप से भस्मीभूत होकर अधोगति को प्राप्त हो गए हैं। उनके उद्धार के लिए मैं द्रवमयी पवित्र गंगा को पृथ्वी पर ले जाना चाहता हूँ। परमेश्वर, ब्रह्मा के कमंडलू में निवास करने वाली वह त्रैलोक्य पावनी गंगा आपके श्री विग्रह को प्राप्त होकर स्थित हो गई है। आप अपने शरीर में स्थित उन गंगा को यदि प्रदान कर देंगे तो मेरे सभी पूर्वज परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। भक्तों पर सब प्रकार से कृपा करने वाले नाथ, देवदेव जगन्नाथ, आप यही मेरी अभिलाषा को पूर्ण करें। श्री भगवान बोले, वत्स, यह द्रवमयी गंगा मेरे शरीर से निकलकर स्वयं पृथ्वी पर जाकर आपके पूर्वजों का उद्धार करेंगी। महाराज भगीरथ, आप उन परम आराध्या देवताओं के लिए भी दुर्लभ गंगा तथा भगवान विश्वनाथ की प्रार्थना करें, तब आपका सारा अभिष्ट सिद्ध हो जाएगा। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार भगवान पुरुषोत्तम राजा भगीरथ को वर प्रदान कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मुनि सत्तम, वह संज्ञतेंद्र के राजा भगीरथ हिमालय के उत्तरी शिखर पर जाकर भगवती गंगा की आराधना करने लगे। उनके हजारों वर्ष तपस्या करने पर स्मितमुखी शिव शक्ति स्वरूपिणी भगवती गंगा प्रसन्न हो गई। भगवती गंगा ने संज्ञतेंद्रीय राजा के समक्ष प्रकट होकर कहा, राजन, आपका जो अभिलषित वर हो उसे मांग लीजिए। भगीरथ बोले, माता शिव सुंदरी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो भगवान विष्णु के चरण कमल से निकलकर पृथ्वी तल पर चले और पृथ्वी को पवित्र करके विवर में प्रविष्ट होकर मुनि के द्वारा भस्म स्मात किए गए मेरे पूर्वजों का उद्धार करें। देवताओं की वंदनीया, यदि आप मेरे पूर्वजों का उद्धार कर दे तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। यही मेरी मंगलमयी अभिलाषा है। गंगा जी बोली, महाराज, ऐसा ही होगा। मैं भगवान विष्णु के चरण कमल से निकलकर आपके सभी पूर्वजों का उद्धार करूंगी। आपसे प्रार्थित होकर मैं भगवान विष्णु के चरण कमल से निकलकर पृथ्वी पर अवतरित होंगी, इसलिए आपकी कन्या होंगी और इस संसार में भागीरथी नाम से प्रसिद्ध होंगी। आप जाकर विश्वनाथ भगवान शंकर को प्रसन्न करें। प्रभो, वह मेरे प्रियतम पति हैं तथा मैं उनकी वशवर्तिनी हूँ, इसलिए मैं उनके आज्ञा के बिना नहीं जा सकती। भूपते, आप पर भगवान शिव के प्रसन्न हो जाने से मेरु शिखर पर चढ़कर जब आप मेघ गर्जन के समान शंख ध्वनि करेंगे, राजन, तब भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलकर ब्रह्मांड को अत्यंत वेग पूर्वक विदीर्ण करके जल रूप में मैं आपके पीछे पीछे पृथ्वी पर जाऊंगी और विवर में प्रविष्ट होकर आपके सभी पूर्वजों का उद्धार करके आपकी कीर्ति को बढ़ाने वाली मैं पाताल में चली जाऊंगी। श्री महादेव जी बोले, ऐसा कहकर वह शंकर प्रिया भगवती गंगा राजा भगीरथ के देखते देखते ही क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गई और अपने पूर्वजों की कीर्ति को बढ़ाने वाले राजा भगीरथ भगवती गंगा के दर्शन से अपने को कृतार्थ मानने लगे। महामते, धर्मात्मा राजा भगीरथ ने भगवती गंगा की आज्ञा से उसी श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर जाकर जितेंद्रिय तथा निराहार रहते हुए 100 वर्षों तक भगवान शंकर की प्रार्थना की। तब देवेश्वर अविनाशी पंचानन वृषभध्वज भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। रजत की तरह कांति वाले पंचानन शूलधारी व्याघ्र चर्म धारण किए हुए जटा से विभूषित मस्तक वाले समस्त शरीर में विभूति धारण किए हुए स्मित वदन नीलकंठ भुजंग भूषण शिरभूषण रूप में सुंदर अर्धचंद्र को धारण किए हुए भगवान शंकर को देखकर राजा भगीरथ साष्टांग प्रणाम करके 1008 नामों से उन देव देवेश पूर्ण ब्रह्म सर्वसुरोत्तम की स्तुति करने लगे। ओम नमः चंडिकायै।